मेरी नजरों में है तेरे सपनों में है नाराजी। मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी। नमस्कार, मैं हूं मयूर। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें शेयर करूंगा रियाज के बारे में, जैसे कि रियाज के लिए सही समय, रियाज के लिए सही जगह, रियाज के लिए सही माहौल और रियाज के लिए सही इंस्ट्रूमेंट, और इसके साथ ही रियाज के लिए आपकी सही मानसिक स्थिति। इसी तरह के मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। म्यूज़िक से जुड़ा अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आने वाले वीडियोस के माध्यम से आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। रियाज से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनमें सबसे पहले रियाज का सही समय। आमतौर पर सुबह का रियाज सबसे अच्छा माना जाता है। उसके पीछे वजह यह है कि हम रात भर रेस्ट करके सुबह उठते हैं तो बॉडी भी हमारा रिलैक्स्ड होता है, माइंड भी रिलैक्स्ड होता है, यानी हम बिल्कुल एकाग्रता के साथ आसानी से अपने रियाज से कनेक्ट कर पाते हैं और हमें बहुत देर नहीं लगती एकाग्र होने में। जैसे कि पूरे दिन में हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं तो उसके बाद उतनी एकाग्रता लाना या बहुत सारा बोलने के बाद फिर वोकल कॉर्ड्स को रिलैक्स करना, यानी अपने गले को आराम देना, उतना इजी नहीं रह जाता। इसलिए सुबह का रियाज अच्छा माना जाता है। बट इसके बावजूद ये भी संभव है कि उतना ही अच्छा रियाज आप किसी भी समय कर सकते हैं, यानी कि शाम को भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं। उसके पीछे का जो रीज़न मैंने आपको बताया है, जैसे कि रात भर आराम से सोने के बाद सुबह आपका मन और आपका शरीर दोनों तरोताज़ा होते हैं। इसी तरह अगर वही सेम चीज़ आप क्रिएट कर पाते हैं इवनिंग में, यानी कि आपने समय निकाला रियाज के लिए और आप बैठ गए, आपने वैसा ही अपने आप को आराम देकर, यानी कि आपने थोड़ा समय ही रेस्ट किया या वैसा आपने क्रिएट कर लिया जैसे कि आप बहुत रेस्टेड हैं। ये आप कैसे कर पाएंगे ये आप पर निर्भर है, बट ये संभव है कि आप सुबह जैसा रियाज शाम में भी कर सकते हैं या किसी भी समय कर सकते हैं। तो रियाज का सही समय आप अपनी सुविधा के अनुसार भी चुन सकते हैं। अगला मेरा पॉइंट है जगह। रियाज के लिए जगह, जो बैठने का पोस्चर की अगर बात करें तो आपको हमेशा ज़मीन पर या समतल किसी जगह पर ही बैठना चाहिए। आपको चेयर पर बैठकर या थोड़ा टेढ़ा कमर लगा के बैठकर इस तरह के पोस्चर यानी इस तरह की बैठने की पोजीशन को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन वाले पोज में बैठते हैं, जैसे कि मेडिटेशन के लिए बैठा जाता है, उस तरह अगर ज़मीन पर बैठते हैं, आप बेड पर भी बैठ सकते हैं, बट बहुत वैसा ना हो कि आप जो है टेढ़े मेढ़े होते रहें। आप बिल्कुल रिलैक्स्ड एक पोजीशन में आरामदायक पोजीशन को देखते हुए बैठ सकें, तो ये बैठने की पोजीशन आपके लिए जो जगह है वो बेस्ट होगी। माहौल की अगर तीसरे पॉइंट की बात करें कि माहौल कैसा होना चाहिए, एनवायरनमेंट, तो आप ये ध्यान रखें कि जितना ज़्यादा शांत जगह पर आप रियाज करेंगे उतना ही आपके रियाज की क्वालिटी जो है इम्प्रूव हो जाएगी। मैंने ये देखा है गर्मी के दिनों में हमें फ़ैन चलाना पड़ता है, तो उसको बिल्कुल सबसे कम पे भी करने के बाद हल्का सा भी उसका साउंड जो रह जाता है वो भी रियाज में डिस्टर्ब करता है। तो जो साउंड है, किसी भी तरह का साउंड आपके रियाज में आपको बाहर का नहीं सुनाई दे, ये इंश्योर आप करें। जितना बाहर का साउंड होगा उतना ही आपके लिए रियाज मुश्किल हो जाएगा और उसकी एक्यूरेसी के लिए आप स्ट्रगल करते रहेंगे, उसकी क्वालिटी के लिए आप परेशान होते रहेंगे। इसलिए ऐसी जगह चुनें जहाँ बहुत ज़्यादा शोर ना हो। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें तो शुरुआत में एज ए बिगिनर तो हारमोनियम ही बेस्ट माना जाता है। वो आपको कई बार हेल्प करता है। नोट अगर आप ठीक से गा नहीं पा रहे तो आप हारमोनियम में बजा कर देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके सुर थोड़े भी ठीक ठाक हैं तो आपको तानपुरे पर रियाज करना चाहिए, और ये आजकल बहुत ही ईजिली अवेलेबल है मोबाइल ऐप के रूप में।
इनमें से आप मोबाइल ऐप शुरू से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं तो यही गाइड करता हूँ कि आप शुरू से तानपुरे को फॉलो करें। ये जस्ट एक आदत की बात है। शुरू में हो सकता है थोड़ा सा आपको लगे कि कहाँ मिलाना है, कैसे मिलाना है, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत पड़ ही जाती है। शुरुआत करने के लिए तो जिसने हारमोनियम पहले नहीं सुना उसके लिए हारमोनियम भी नई चीज़ हो सकती है। इसी तरह है, क्योंकि थोड़े समय बाद फिर आपको तानपुरे पर ही आना है अपनी क्वालिटी को और इम्प्रूव करने के लिए, बारीकी और अच्छी करने के लिए। तो क्यों ना उसे शुरू से ही हम फॉलो करें। तो इसलिए आप तानपुरा मोबाइल ऐप का भी सहारा ले सकते हैं या हारमोनियम का। तो इनमें से आप अपनी सहूलियत से चुन लें। हारमोनियम को आप 2-3 तरह से यूज कर सकते हैं, इसलिए ये आपको ज़्यादा गाइड कर देता है, हेल्प कर देता है। अगर आपके पास हारमोनियम है तो बहुत अच्छा है, अगर आपके पास हारमोनियम नहीं है तो आपको तानपुरा मोबाइल ऐप से भी हेल्प मिल सकती है। और लास्ट मेरा जो पॉइंट है वो है आपकी मानसिक स्थिति के बारे में। आप कभी भी इस तरह रियाज करने ना बैठें कि आप बहुत जल्दी में थे, आपके पास थोड़ा सा समय था तो सोचा चलो फट से कुछ देर रियाज कर लिया जाए, और सारा टाइम आप यही सोचते रहे कि कितनी देर में निकलना है, कहाँ पहुँचना है, किससे मीटिंग थी। इसकी बजाय आप रियाज ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि वो उस रियाज का कोई ख़ास बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। आप चाहे 10 मिनट के लिए ही बैठें, आपकी मानसिक स्थिति बिल्कुल एकदम ऐसी होनी चाहिए कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं। उस समय आपका मोबाइल भी आप बंद रखें और किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से आप जो है फ्री रहें। आपकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ये होनी चाहिए कि ना आपको टाइम का ज़्यादा उस समय टेंशन हो। ऐसा टाइम ही अपने रियाज के लिए चुनें। आप टाइम पहले से ही ऐसा चुनें कि जब आपको पता है कि आप आने वाले कुछ समय के लिए, यानी 30 मिनट 1 आवर, इसके लिए मुझे किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं होगा। आप चाहें तो कुछ अलार्म लगा सकते हैं कि आप के मन में ये चिंता ना हो कि मैं अगर रियाज में भूल गया टाइम तो ऐसा ना हो कि मैं लेट हो जाऊं। तो आप उसमें अलार्म लगा दें, लेकिन फिर उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से ये अलार्म सेट कर लें कि भाई मुझे यहाँ से निकलना है 5 बजे, तो मेरा अलार्म जो है 4:30 पे बज जाना चाहिए, आधा घंटा मेरे पास होना चाहिए। तो 4:30 का अलार्म लगा के आप बैठें जितनी देर आपको बैठना है, जब से बैठना चाहते हैं। लेकिन जितनी देर बैठें उतनी देर बिल्कुल आप अपनी जो चीज़ें हैं, जिस चीज़ का भी आप रियाज कर रहे हैं, जो भी आपका कंटेंट है, उस पर पूरा फोकस कर सकें और बारीकी से फोकस कर सकें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। समय को लेकर कभी चिंतित ना हो। शोर शराबे वाली जगह पे आप रियाज अवॉइड करें। ऐसे तो गाने को हम भीड़ में भी गाने लगते हैं, तो यही फ़र्क होता है चिल्लाना और गाना। आप थोड़ा अपने को सुनेंगे तब आप उसे खूबसूरत बना पाएंगे। अपनी आवाज़ को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो उसको आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते एक तरह से। और मैंने आपको बताया बैठने के बारे में, कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा आरामदायक, यानी कुर्सी पर न बैठ के रियाज करें। ज़मीन में बैठें या बेड पे बैठ जाएं, लेकिन बैठें बिल्कुल सीधे। इस तरह से कुछ चीज़ आप ध्यान रखते हुए अपना रियाज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो ज़रूर आपकी हेल्प करेगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।